जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका पारिक ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रावल रतन सिंह के बारे में और इनके बाद में हमने देखा था राणा हमीर के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो होगा हमारा राणा शाखा पर पार्ट ए। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। इसके अलावा राणा हमीर ने ईडर के राजा जेतकरण को भी पराजित किया था। राणा हमीर के बाद में मेवाड़ के राजा बनते हैं क्षेत्र सिंह या फिर खेत सिंह। इनका कार्यकाल 1364 से लेकर के 1382 तक था और इनके काल में ही मेवाड़ एवं मालवा के बीच में संघर्ष शुरू हुआ था। इनके कार्यकाल में मालवा का राजा था अमीन शाह, जिसका दूसरा नाम मिलता है दिलावर खां गोरी। क्षेत्र सिंह ने दिलावर खां गोरी को भी पराजित किया था दोस्तों। इनके दो दासु पुत्र भी है, चाचा एवं मेरा। इनके बाद में मेवाड़ के राजा बनते हैं इनकी पुत्र राणा लाखा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे राणा लाखा के बारे में। इनका दूसरा नाम मिलता है राणा लक्ष्य सिंह। सबसे पहले हम राणा लाखा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर एक बार नज़र डालते हैं। जैसे कि इनके कार्यकाल में जावर नामक एक चांदी की खान भी मिली थी। इसके अलावा इनके दरबार में दो संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे, जिनका नाम इस प्रकार है। नंबर 1 धनेश्वर भट्ट एंड नंबर 2 जोटिंग भट्ट। इनके समय चीडेमार पिच्चू बंजारे ने अपने बेल की याद में पिछोला झील का निर्माण किया था और इसके निकट ही एक चबूतरा बना हुआ है जो है गल की नटनी का। राणा लाखा ने अपने मेवाड़ की जनता से तीर्थ कर्त हमेशा के लिए बंद कर दिया था, जिसके अंतर्गत 3 तीर्थ आते थे और उनके नाम इस प्रकार है प्रयागराज, काशी एवं गैया। राणा लाखा के समय मारवाड़ के राजा थे राव चूड़ा और इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अगला राजा घोषित कर दिया था अपने छोटे पुत्र राव कान्हा को। इसी से क्रोधित होकर के राव चूड़ा के बड़े पुत्र एवं राव कान्हा के बड़े भाई रणमल राठौड़ इन दोनों से क्रोधित होकर के मेवाड़ आ जाते हैं राणा लाखा के पास। कालांतर में राणा लाखा ने रणमल राठौड़ को धंडला नामक गांव की जागीर प्रदान की और कुछ समय बाद रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसा देवी का विवाह शर्त सहित राणा लाखा से कर दिया था। दोस्तों उसमें शर्त यह थी कि हंसा देवी की कोख से जो पुत्र जन्मेगा वही मेवाड़ का अगला राजा बनेगा और यह शर्त राणा लाखा ने मान भी ली थी। जब हंसा देवी ने मोकुल को जन्म दिया था तब राणा लाखा ने अपना अगला राजा राणा मोकुल को घोषित कर दिया था और राणा लाखा के एक बड़े पुत्र भी थे जिनका नाम था राणा चुंडा या फिर राणा चूड़ा। इन्होंने अपने पिताजी के कहने पर मेवाड़ के राजपद से दूरी बना ली थी और इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं कभी भी मेवाड़ के राजाओं के खिलाफ नहीं जाऊंगा और हमेशा इनकी सेवा करूंगा। इसलिए राणा चुंडा को मेवाड़ का पितामह भीष्म भी कहते हैं। जब राणा लाखा की मृत्यु नज़दीक आ रही थी तब राणा लाखा जी ने अपने पुत्र मोकल का संरक्षक राणा चुंडा को बनाया था। इसके अलावा राणा लाखा ने राणा चुंडा से खुश होकर के 4 जागीर प्रदान की थी, जिनके नाम इस प्रकार है देवगढ़, सलुम्बर, बेंगू एवं आमेट। यह 4 जागीर राणा चुंडा के हाथ में आई थी और जब राणा लाखा की मृत्यु हो गई थी तब राणा मोकल की उम्र बहुत ही कम थी।
दोस्तों, राणा लाखा ने बूंदी के मिट्टी के किले को भी जीता था। अब समय आता है राणा मुखल का। इनका कार्यकाल सन 1421 से लेकर के 1433 तक था। रणमल राठौड़ ने राणा मुखल की सहायता से मारवाड़ को भी जीत लिया था। इसके बाद में दोस्तों, हंसाबाई के द्वारा राणा चुंडा पर झूठे झूठे आरोप लगाए जाते हैं रणमल राठौड़ के कहने पर, और तब राणा चुंडा क्रोध में आकर के मोकल की सुरक्षा का जिम्मा अपने छोटे भाई राघव देव को देकर खुद मालवा के राजा की शरण में चले जाते हैं। उस समय मालवा के राजा थे होशंग शाह, और इधर दोस्तों मेवाड़ में रणमल राठौड़ ने मारवाड़ के मंत्री एवं सेनापतियों को मेवाड़ में उच्च पद पर नियुक्त कर दिया था। अब होता है दोस्तों युद्ध। राणा मुकुल वर्सेस नागौर के राजा फिरोज शाह के बीच में। इस युद्ध का नाम था रामपुरा का युद्ध। यह युद्ध 1428 में लड़ा गया था। इस युद्ध में जीत हुई राणा मुखल की। इसके बाद में सन 1433 में राणा मुखल ने गुजरात के राजा अहमद शाह से भी युद्ध किया था। इस युद्ध का नाम था जिलवाड़ा का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में क्षेत्र सिंह के दो दासी पुत्र के द्वारा राणा मुखल की हत्या कर दी जाती है, और इनके पुत्र के नाम थे चाचा एवं मेरा, जो क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र थे। तो दोस्तों, मिलेंगे हम राणा शाखा के पार्ट बी में। आज के लिए इतना ही। तब तक लिए मस्त रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।